Hello friends, in today's video we are going to talk about impact of illness on client and family। बहुत छोटा सा टॉपिक है नर्सिंग फाउंडेशन के सब्जेक्ट में, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब सोशली अगर हम इस चीज़ को देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग शायद मिस कर देते हैं और हम समझते नहीं हैं कि आखिर जब कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ता है या अपनी हरकतों से अपनी लाइफस्टाइल से बीमार हो जाता है तो खुद उस व्यक्ति के ऊपर तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, उसके जीवन में फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ उसके जो परिवार है उसके ऊपर भी बहुत तगड़ा फ़र्क पड़ता है। तो टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन सिलेबस में है, सब्जेक्ट में, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। बहुत छोटा सा टॉपिक है कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं बीमार हो रहा है, सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं तकलीफ़ हो रही है, उस व्यक्ति के जो रिलेटिव्स हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, उनको भी उतनी ही तकलीफ़ पहुंच रही है। एक एक करके देखते हैं क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ और इम्पैक्ट ऑन फैमिली मेम्बर्स। यहाँ 2 पॉइंट्स दिए हैं। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ मतलब हुआ इम्पैक्ट ऑन क्लाइंट्स हेल्थ, जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, जो बीमार है, उसके ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं। सबसे पहले तो उसकी फिजिकल हेल्थ पर एक बहुत तगड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। शरीर में उसके दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, पोटी आ रही है, तकलीफ़ हो रही है, गैस बन रही है, आईवी कैनुलास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग सर्जरीज हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा हो, तो फिज़िकल हेल्थ पर बहुत तगड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये पॉइंट ऐसा है कि मैं इसमें एक एक करके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, ये सोशली एक्सप्लेनेबल चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैं आपको नोट्स दे दे रहा हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएँ। थोड़ा सा 2-2 मिनट का मैं पॉज लेके आपको नोट्स ऐसे शेयर कर दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो और उसके बाद इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं, बहुत सोशली कंफर्टेबल। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीट हो गए। चलो, हम लोग थे अपने पॉइंट पर। फिजिकल हेल्थ हो गया। मेंटल हेल्थ मतलब हुआ कि अब ये जो पेशेंट है, जब आप बीमार पड़े हैं, मतलब कोई भी पर्सन अगर बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो मेंटली भी वीक हो रहा है। मेंटली उसका मानसिक रूप से भी उसको बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे कोविड टाइम पर क्या हो रहा था कि एक बेड पर पेशेंट लेटा है, उसके बगल वाले पेशेंट की डेथ हो गई। अब बगल वाला जो पेशेंट है जो अभी जिंदा है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना इन चीज़ों का। लंबी समय से कोई अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो नॉर्मल सी बात है वो डिप्रेशन में जाने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो, है ना। इमोशनल डिस्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होती है। इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेशेंट को इमोशनली भी डिस्ट्रेस महसूस होती है कि यार मेरी वजह से बताओ मेरे घर वाले परेशान हैं। या फिर अगर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, आपके क्लाइंट का, आपके पेशेंट का हाथ काटना पड़ गया या पैर काटना पड़ गया, एम्पुटेशंस हो गए, या पेशेंट अपने हाथ से कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इन सब कामों में आपके फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हो रहे हैं और आपकी मदद करा रहे हैं, तो ये इमोशनल डिस्ट्रेस का एक रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल स्ट्रेन क्लाइंट की, अगर क्लाइंट के तो भाई पैसे तो जा ही रहे, फाइनेंशियल स्ट्रेन तो हो ही रही है ना। इलाज में जो खर्च लग रहा है, दवाइयाँ लग रही हैं, अस्पताल में आप भर्ती हो, प्रोसीजर्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो बहुत बड़ा बिल बैठता है। इसमें आपके फाइनेंशियल स्ट्रेन भी आते हैं। ठीक है, सोशल आइसोलेशन से भी हो जाता है आपका। आप सोशली आइसोलेट हो जाते हो, मतलब आप एक समाज में रह रहे थे, अब आप एक लंबी बीमारी से पीड़ित हो गए हो, आपको 15-20 दिन हॉस्पिटल में रखा गया, तो कोई भी आपका जो बहुत क्लोज रिलेटिव होगा केवल वही आपके साथ 15-20 दिन बिताएगा। आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो आपके मिलने जुलने वाले दोस्त लोग थे, हाय हेलो वाले थे, वो थोड़े ना आपको देखने आएंगे। तो सोशल आइसोलेशन भी हो जाता है। या फिर आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिससे आपको सोशली आइसोलेट रखा जाए, आप रेबीज से पीड़ित हैं, आप कोविड से पीड़ित हैं, है ना, तो इन कंडीशंस में आपको सोशली आइसोलेट कर दिया जाता है उठा के। ठीक है, तो सोशल आइसोलेशन मतलब आप बाहर नहीं जा पाओगे, दोस्तों से नहीं मिल पाओगे, किसी भी तरह की गतिविधियों में भाग नहीं ले पाओगे। चेंजेस इन रोल एंड आइडेंटिटी, मरीज पहले जैसे काम ना कर पाए तो उसकी पहचान और परिवार में उसकी भूमिका भी बदल जाती है। बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है ना। तो आप जो पहले आपका जो ऑरा रहा होगा घर पर, अगर आप लंबे समय से बीमार हो गए तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाओगे और आपकी पोस्ट कोई और ले लेगा। बिल्कुल सही चीज़ है ना। तो अगला पॉइंट यही है कि चेंजेस इन रोल एंड आइडेंटिटी।
अगला ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आता है कि आपके ऊपर एक और क्या बर्डन आएगा, कई मरीजों के लिए आपको रोज़ दवाइयाँ देनी हैं, रोज़ आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने हैं, रोज़ आपको इलाज के नियम फॉलो करने हैं, रोज़ जो डॉक्टर बताए वो डाइट फॉलो करनी है। तो ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट भी एक क्लाइंट के ऊपर अलग बर्डन आ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा था इम्पैक्ट ऑन फैमिली मेम्बर्स। अब आपके ऊपर तो ये दिक्कतें आ रही हैं, पर सेम इतनी ही दिक्कतें आपके परिवार के ऊपर भी आ रही हैं। एक एक करके हम उन्हें भी देखते हैं। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेन कि भैया बताओ, हमारे यहाँ जो एक अकेले कमाने वाले थे बीमार पड़े हैं, घर कैसे चलेगा, इनका सारा खर्चा इसी पे हुआ जा रहा है, घर कैसे चलेगा, है ना। दूसरा आता है केयर गिवर बर्डन। अगर कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है, लंबे समय से पैरालाइज हो गया मान लो कोई पेशेंट, अब इस पर अब फैमिली के ऊपर क्या आएगा कि फैमिली का कोई ना कोई एक मेंबर हमेशा इनके साथ में रहे, अपना सब कुछ काम धंधा छोड़ के हमेशा इनके साथ में रहे। तो एक बर्डन बन गया केयर गिवर का कि आपको इनको चलाना है, वॉशरूम ले जाना है, पॉटी करवानी, जो भी वन ऑन जो भी थिंग जो केयर गिवर का एक बर्डन आपके ऊपर बढ़ गया। डिसरप्शन ऑफ डेली लाइफ, जो भी फैमिली मेम्बर्स अपनी डेली लाइफ स्पेंड कर रहे थे हंसी खुशी अच्छे से, उसमें डिसरप्शंस हो गए कि अरे यार ये पेशेंट मतलब ये घर में मेंबर है, ये लेटे हुए हैं, तो डिसरप्शंस भी क्रिएट होते हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा। चेंजेस इन फैमिली रूल्स बिल्कुल आएंगे, जो आपने क्लाइंट में पढ़ा कि पहले आपके पास मान लीजिए जिम्मेदारियां कम थी, लेकिन अब जो बीमार है उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ गई, तो फैमिली बर्डन में एक और जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ गई, है ना। आपको उनका अपने बच्चों का तो ध्यान रखना है, साथ में कोई और आपके रिलेटिव बीमार है तो उनके बच्चों का भी आपको ध्यान रखना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। सोशल सपोर्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि फैमिली मेम्बर्स के पास जो एक पॉजिटिव चीज़ दिखती है वो सोशल सपोर्ट थोड़ा सा दिखता है, बस कि सोशली लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं। इसमें एक पॉइंट हम देख लेते हैं, परिवार को लगातार मरीज को भावनात्मक रूप से मजबूत रखना पड़ता है। आपको जो जो आपका पेशेंट है उसको आपको सोशली सपोर्ट भी करना है। सोशली सपोर्ट मतलब एक तो सोशल सपोर्ट बाहर से आने का हुआ, दूसरा वही सपोर्ट जो है वो पेशेंट से, मतलब पेशेंट को बाहर के लोगों से थोड़ा बहुत मिलना जुलना बनाए रखना पड़ता है। तो ये भी परिवार का ही काम है कि अगर ये इन्होंने बोला है कि अरे मेरे उन दोस्त को बुला लो, तो आपको वो कॉल करके बुलाना पड़ेगा ताकि मरीज को आपके अच्छा लगे। तो ये सोशल सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इम्पैक्ट, लगातार अगर आपके घर में या फिर आपके पहचान में कोई लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है तो उसके ध्यान रखने के चक्कर में आप अपना ध्यान नहीं रख पाओगे, उसके जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाओगे, उसका फाइनेंशियल सपोर्ट करने के चक्कर में आपके फाइनेंसेस डूब जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर, मतलब फैमिली मेम्बर के ऊपर एक अलग इफेक्ट डालता है और उससे भी बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हेल्थ इम्पैक्ट ऑन फैमिली मेम्बर्स। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और आई थिंक ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। So that's all about the impact of illness on client and family. Thank you for watching the video. Thank you.